Today's topic is oxygen concentrator of OT equipment and management. ठीक है, तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की आज क्लास है जो कि हमारा OT इक्विपमेंट एंड मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो देखते हैं आज, है ना। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं और टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने तरह की हमारे पास ऑक्सीजन होती है। पहले ही कंप्रेस्ड, stored as a gas under pressure in a cylinder equipped with a flow meter and regulator to control the flow rate। जो हमारे पास कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं? गैस अंडर प्रेशर, मतलब हमारी रहती ऑक्सीजन गैसेस स्टेज में ही है, बट इतना प्रेशर उसके ऊपर लगा दिया जाता है कि उसको एक सिलेंडर के अंदर कन्वे कर लेते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ विद अ फ्लो मीटर, एक फ्लो मीटर भी हमारे पास उसके ऊपर लगेगा सिलेंडर के ऊपर, और एक रेगुलेटर जो कंट्रोल करेगा फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन की कितना अमाउंट या कितने रेट से हमको ऑक्सीजन चाहिए। दूसरी कौन सी? लिक्विड। एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर ऑक्सीजन चेंजेस फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड। द लिक्विड ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन अ वेसल सिमिलर टू थर्मोस। व्हेन द ऑक्सीजन इज वार्म्ड इट बिकम्स गैस। ठीक है, तो गैस से लिक्विड में चेंज करने के लिए बेसिकली हमको बहुत ज़्यादा ही लो टेम्परेचर चाहिए, तो वही मेंशन है हमारा। एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, मतलब बहुत कोल्ड टेम्परेचर का मतलब है बहुत कम टेम्परेचर। ऑक्सीजन चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ऑक्सीजन कैसे गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और द लिक्विड इज स्टोर्ड इन अ वेसल सिमिलर टू द थर्मोस। थर्मोस एक वेसल होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, थर्मो स्टील हमारे वहाँ बॉटल रहती है जिसके अंदर पानी गर्म रहता है तो गर्म ही रहता है, और ठंडा होगा तो ठंडा ही रहेगा, जो एज आ इंसुलेटर काम करती है, मतलब टेम्परेचर का चेंज नहीं होता वहाँ पर। उसी तरह का एक सेम वेसल रहेगा, वेसल मतलब बर्तन रहेगा, उसी के अंदर हम लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। फिर क्या है? व्हेन द ऑक्सीजन इज वार्म्ड इट बिकम गैस। हाँ, तो वो लिक्विड ऑक्सीजन है, और अगर उसको टेम्परेचर मिलता है तो किस में चेंज हो जाएगी? गैस में। फिर आता है हमारे पास कंसनट्रेटर। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मेडिकल डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट एयर फ्रॉम द रूम, सेपरेटेड द ऑक्सीजन फ्रॉम अदर गैस प्रेजेंट एंड डिलीवर ऑक्सीजन टू द पेशेंट। फिर आते हैं हमारे पास कंसनट्रेटर्स, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं मेडिकल डिवाइसेस, जो नॉर्मल एयर है हमारी रूम की उसको अपने अंदर इनहेल करते हैं, या मान लीजिए उसको अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर वहाँ उसमें में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेंगे और बाकी सारी गैसेस रिलीज़ कर देते हैं, और जो उनके पास ऑक्सीजन बची होती है उसको पेशेंट को डिलीवर करते हैं। ये काम होता है हमारा कंसनट्रेटर का। तो ये 3 मेथड है जिससे हम लोग ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं पेशेंट्स को। एयर सेपरेशन, एयर इज़ यूज्ड एज अ फीड स्टॉक। हम लोग ऑक्सीजन को लेने के लिए एयर यूज़ करते हैं एज अ फीड स्टॉक, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन पहले से फीडेड है स्टॉक में। ऑक्सीजन इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन अ फिजिकल कैरेक्टर्स, और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। मस्ट रिमूव नाइट्रोजन एंड आर्गन फॉर ऑक्सीजन प्योरिटी, और ऑक्सीजन की प्योरिटी के लिए हमको नाइट्रोजन और आर्गन को बहुत ही ज़रूरी होता है उसको रिमूव करना। फिर एयर सेपरेशन मेथड कौन कौन से होते हैं? एक है हमारा क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत ही लो टेम्परेचर पर हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं। क्रायो का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। फिर है हमारा मेम्ब्रेनस सेपरेशन, मतलब हमारे पास मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती हैं जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेते हैं। फिर है हमारा प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन, PSA। ये एक मशीन होती है जिसके अंदर हमारी एयर जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है। ये 3 मेथड्स हैं एयर सेपरेशन मेथड जिससे हमको ऑक्सीजन मिलती है। ये हमारे प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन के मशीन्स हैं। ये हमें हॉस्पिटल्स में, जनरली बड़े हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग नॉर्मल एयर को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के एक्सट्रैक्शन के लिए। ये उसका एक फ़्लो चार्ट है। 2 तरह के एड्जॉर्प्शन कॉलम होते हैं, और जो सेपरेशन होता है वो अलग जा कर के स्टोरेज टैंक में सेपरेट होकर के ऑक्सीजन हमारा स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाता है। तो देखते हैं वो प्रोसेस कैसे चलता है। सबसे पहला स्टेज 1, कंप्रेस्ड एयर इज़ फेड इनटू द फर्स्ट बेड। जो ये 2 चैम्बर हैं इनको हम लोग क्या मेंशन करते हैं? बेड। तो ये जो पहली में हम लोग जो एयर है उसको कंप्रेस करके फिल कर लेंगे फर्स्ट बेड में। फिर क्या है? नाइट्रोजन एंड आर्गन मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड वाइल ऑक्सीजन इज अलाउड टू फ्लो थ्रू। ठीक है, जो इसके वॉल्स हैं इस चैम्बर की या इस बेड की, उसमें हम नाइट्रोजन और आर्गन के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेते हैं और ऑक्सीजन को ही अलाउ करेंगे कि आप इससे फ्लो होकर के सेकेंड चैम्बर में चली जाइए।
फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, द एड्जॉर्बेंट इन द फर्स्ट बेड बिकम सेचुरेटेड विद नाइट्रोजन एंड ऑर्गन मॉलिक्यूल्स। जो उसकी वॉल है तो वो सेचुरेटेड हो जाती है नाइट्रोजन और ऑर्गन की मॉलिक्यूल से, और जो एयर फ्लो मतलब जो ऑक्सीजन बची है वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, हमारी सेकेंड बेड में। फिर स्टेज थर्ड, द एड्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब्स द नाइट्रोजन एंड ऑर्गन इन द सेकेंड बेड। द फर्स्ट बेड इज डीप्रेशराइज्ड अलाउंग हाइड्रोजन ऑर्गन एंड नाइट्रोजन टू बी पर्ज आउट ऑफ द सिस्टम एंड रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो कुछ अमाउंट जो नाइट्रोजन और ऑर्गन का सेकेंड बेड में चला गया था, सेम वहाँ पर भी वो अमाउंट उसकी वॉल से एब्जॉर्ब हो जाएगा और फर्स्ट बेड को एकदम रिलीज़ कर देते हैं कि डीप्रेशराइज कर देंगे, जिसकी वजह से जो ऑर्गन और नाइट्रोजन है वह वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। थर्ड प्रोसेस में क्या करते हैं, यहाँ पर से प्रोसेस ओवर होना स्टार्ट हो जाती है। द कंप्रेस्ड एयर वंस इज फेड इनटू फर्स्ट बेड, द सेकंड बेड इज डीप्रेशराइज्ड। ठीक है, जो एयर हमारी सेकंड बेड में चली गई थी वो वापस से किस में चली जाएगी, हमारी फर्स्ट बेड में, जिसकी वजह से जो आर्गन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो सेकंड बेड की वॉल में चिपके रहेंगे और हमारे पास प्योर ऑक्सीजन फर्स्ट बेड में चली जाएगी। और फिर हम सेकंड बेड को ओपन कर देंगे और डीप्रेशराइज कर देंगे, जिसकी वजह से जो आर्गन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ये हमारी प्रोसेस है, ये 4 स्टेज की प्रोसेस है। आगे देखते हैं इसके साथ। तो जो हमारे पास प्योर ऑक्सीजन जो फर्स्ट बेड में वापस हमको मिल गई थी, उसको हम लोग स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सिलेंडर्स में भर के, या हमारा सेंट्रल सप्लाई होती है ऑक्सीजन की हॉस्पिटल्स में, वो यूज़ होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है हमारा एडीए का। फिर आगे देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो एन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ड्रॉज इन रूम एयर सेपरेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर गैस इन द एयर एंड विच डिलीवर्ड कंसनट्रेशन ऑक्सीजन टू द पेशेंट। तो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एक मेडिकल इक्विपमेंट है जिसको हम लोग रूम एयर पे रख करके जो एयर है वो अपने अंदर लेता है और वहाँ से वो ऑक्सीजन को सेपरेट कर देगा अदर गैसेस से, और फिर अदर गैसेस रिलीज़ हो जाएंगी एयर में। फिर उसकी वजह से जो कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन है, मतलब जो हमारे पास प्योर ऑक्सीजन है, वो हम पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। व्हेन सेट एट अ रेट ऑफ 2 और 3 लीटर्स पर मिनट, जब हम उस मशीन को 2 से 3 लीटर पर मिनट पे सेट करेंगे, द गैस इज़ डिलीवर्ड तो कंसनट्रेशन इज़ मोर देन 90%। जो ऑक्सीजन हम पेशेंट को डिलीवर करेंगे वो कितनी एफिशिएंट होगी हमारे पास, 90% तक। इट इज़ यूज फॉर अ सिचुएशन वेयर बॉटल्ड गैस सप्लाई इज़ इम्प्रैक्टिकल एंड एक्सपेंसिव। ये उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमारे पास बॉटल गैस सप्लाई इम्प्रैक्टिकल हो जाती है और बहुत महंगी होने लगती है। एंड कैन बी यूज पेशेंट इन हॉस्पिटल और द होम। और इस मशीन को हम हॉस्पिटल्स में भी यूज़ कर सकते हैं और घरों पर भी। पर्पस ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर? ऑक्सीजन कंसनट्रेटर प्रोड्यूस एन ऑक्सीजन रिच गैस मिक्सचर। ठीक है, जिन पेशेंट का, पहले तो हम जान लेते हैं ऑक्सीजन किन पेशेंट को ज़रूरी होती है। सबसे पहले जो पेशेंट बर्न्स के होते हैं, मतलब जल जाते हैं, चाहे वो केमिकल बर्न हो, चाहे वो थर्मल बर्न हो, चाहे वो रेडिएशन बर्न हो, किसी भी तरह के बर्न के पेशेंट में ऑक्सीजन बहुत मस्ट होती है। ठीक, और जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं या खुद से सांस नहीं ले पाते हैं, उन पेशेंट को भी ऑक्सीजन की बहुत नीड होती है। या जिनको कोई भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है, या जो नॉर्मल एयर पे अपना सैचुरेशन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, उन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की बहुत नीड होती है। तो जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है वो ऑक्सीजन रिच गैस का मिक्सचर प्रोड्यूस करता है और वही पेशेंट को डिलीवर होगा। दिस इज़ डन बाय ड्राइंग इन एयर रूम एंड एक्सट्रैक्शन नाइट्रोजन। ये कैसे होता है, एयर रूम एयर को ड्राइंग करते हैं, मतलब अंदर करता है वो मशीन के, और फिर नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर देगा। मतलब 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है हमारे नॉर्मल रूम एयर में, उसको बाहर कर देगा और क्या रहेगा हमारे पास, प्योर ऑक्सीजन। द नॉर्मल रूम एयर कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेज। मतलब 78% नाइट्रोजन रहती है, 21% ऑक्सीजन रहता है और बाकी जितना बचा होता है वो सब अदर गैसेज रहती हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आर टिपिकली यूज्ड इन स्टेशनरी सोर्सेज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को हम लोग एज अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म पे हमको ऑक्सीजन थेरेपी नीड होती है उन पेशेंट्स। ऑपरेशन मतलब वर्किंग प्रिंसिपल, द कंसनट्रेटर ड्रॉज इन रूम एयर एंड पासेस इट थ्रू अ सीरीज ऑफ फिल्टर्स दैट रिमूव डस्ट, बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकुलेट्स। ठीक है,
जो कंसनट्रेटर है वो रूम एयर को ड्रॉज इन करता है और उसको पास करेगा थ्रू अ सीरीज ऑफ फिल्टर्स, मतलब बहुत सारे फिल्टर्स प्रेजेंट रहते हैं उस मशीन में, क्योंकि हमारे रूम एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरियाज और बहुत सारे अदर सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, जिसको फ़िल्टर करना हमारे लिए बहुत मस्ट होता है। यूज़ ऑफ मॉलिक्यूलर सीव, मतलब सेपरेटर। सीव क्या है बेटा? सेपरेटर है। दिस टाइप ऑफ यूनिट हैव 2 सिलेंडर कंटेनिंग जियोलाइट, अ नाइट्रोजन एब्जॉर्बेंट सिलिकेट सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ सीव मटेरियल। जो 2 सिलेंडर्स होते हैं उनमें जियोलाइट प्रेजेंट होते हैं। जियोलाइट क्या करता है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जियोलाइट वो सिलिकेट्स हैं जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसीलिए उनको नाइट्रोजन के लिए सीव मटेरियल एज अ कंसीडर किया जाता है। तो 2 पार्ट में साइकिल चलती है। पहले तो हाई प्रेशर जो इनटेक फेज़ होता है ना, वो उसके बाद तुरंत ही डीप्रेशराइज हो जाएगा जो एग्जॉस्ट फेज़ होता है। एयर हमारी अंदर आती है हाई प्रेशर पे, वो पहला फेज़ होगा साइकिल का, और उससे मतलब फ़िल्टर के थ्रू पास हो जाएगी और जो जियोलाइट्स हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगी, वो सेकंड चैम्बर में चली जाएगी, और जो फर्स्ट चैम्बर में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो गए थे फिर वहाँ पर डीप्रेशराइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नाइट्रोजन रिलीज़ हो जाएंगे हमारे नॉर्मल एयर में। कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को? फर्स्ट यू बिकम फेमिलियर विद द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यू लाइफ एलिट ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। ये हमारा नया ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। सबसे पहला क्या है? ऑन या ऑफ या आई या ओ पावर स्विच। पहले तो ऑन करना है, स्टार्ट एंड स्टॉप द ऑपरेशन ऑफ अ यूनिट टू, मतलब जो भी हमको ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए हमें ऑन ऑफ करना है। दूसरा क्या है? सर्किट ब्रेकर रीसेट बटन, जो क्या करेगा? रीसेट द यूनिट आफ्टर इलेक्ट्रिकल एंड ओवरलोड शटडाउन। ये जो भी यूनिट है उसको रीसेट कर देगा जब हमारा इलेक्ट्रिकल ओवरलोड हो जाएगा या शटडाउन हो जाएगा। फिर क्या है? डिजिटल आर मीटर, जो क्या करेगा? रिकॉर्ड द यूनिट्स टोटल आर ऑफ ऑपरेशन, जो रिकॉर्ड करेगा कि हमारा ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कितनी देर से चल रहा है या कितने घंटों से चल रहा है। फिर क्या है हमारे पास? फ्लो मीटर या एडजस्टमेंट नॉब, जो कंट्रोल एंड इंडिकेट द ऑक्सीजन फ्लो इन लीटर पर मिनट, जो कंट्रोल करेगा या हमें ये शो करेगा कि हमारी ऑक्सीजन की फ्लो रेट कितनी है, और उसकी यूनिट होती है लीटर पर मिनट्स। फिर है हमारे पास ऑक्सीजन आउटलेट दैट प्रोवाइड कनेक्शन फॉर अ ह्यूमिडिफायर और नेज़ल कैनुला। हमारे पास एक ऑक्सीजन आउटलेट रहता है जो हमें कनेक्शन प्रोवाइड करेगा एक ह्यूमिडिफायर के लिए या नेज़ल कैनुला के लिए, जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे और पेशेंट को देंगे। फिर क्या हमारे पास? टॉप एंड साइड हैंडल इनेबल कन्वेंस इन कैरिंग द यूनिट, ये हमारे पोर्टेबल के लिए एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को मूव करने के लिए हेल्प करेंगे। फिर क्या है? ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू ऑपरेट द यूनिट, और उसी के साथ साथ एक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस भी उस पर लिखे रहते हैं कि जो ये बताएगा कि ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर किस तरह से यूज़ करना है। ये अलग अलग जनरेशन के ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, अलग अलग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए हुए, और सब पे ये लेबलिंग है क्या सीव बेड होता है, क्या सर्किट ब्रेकर होता है, या सर्विस रिक्वायर्ड होती है, या ह्यूमिडिफायर है, ऑक्सीजन आउटलेट पोर्ट है, ये प्रेशर रेगुलेटर होगा, कम्युनिकेशन पोर्ट होगा, आर मीटर होगा, इनटेक फिल्टर होगा। सब कुछ ये आप देख लीजिएगा, उसको लेबलिंग कर लीजिएगा जो भी आपको ईजी लगे या आसान लगे। ये 2 मेथड हैं, एक है हमारा ऑक्सीजन हुड और दूसरा है हमारे नेज़ल प्रोंग्स। पहले वाले पिक्चर में बेबी को ऑक्सीजन हुड लगी हुई है और दूसरे वाले पिक्चर में हमारे पास नेज़ल कैनुला है या नेज़ल प्रोंग्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं बच्चों को या पेशेंट्स को। बच्चों में ये ऑक्सीजन हुड यूज़ होती है, एडल्ट में नहीं यूज़ होती है। बट ये जो नेज़ल प्रोंग्स हैं ये दोनों में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो बच्चे हों। फिर क्या है? यूज़र मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, मतलब कैसे एक यूज़र मेंटेन करेगा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को। पहले तो क्या? क्लीनिंग डेली, रिमूव एनी डस्ट या डर्ट विथ अ डैम्प क्लॉथ एंड ड्राई ऑफ। सबसे पहले तो जितनी भी डस्ट और डर्ट है उस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को किसी भी ड्राई क्लॉथ से या डैम्प क्लॉथ से उसको साफ़ करना है। फिल ह्यूमिडिफायर बॉटल अप टू मार्क विथ अ क्लीन डिस्टिल्ड वाटर, जो ह्यूमिडिफायर बॉटल है उसको मार्क तक क्लीन डिस्टिल्ड वाटर से फिल करना है। विजुअल चेकिंग में क्या करना है? चेक ऑल द पार्ट्स आर प्रेजेंट एंड टाइटली फिटेड। विजुअली हमको ये चेक करना है कि सारे पार्ट प्रेजेंट हैं और सही से फिट हैं कि नहीं। फिर चेक ऑल मूविंग पार्ट मूव फ्रीली, और जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं वो अच्छे से फ्रीली मूव हो रहे हैं या नहीं। फंक्शन चेक्स में हमें ये चेक करना है, चेक द होल सिस्टम फंक्शन बिफोर यूज़। और सबसे पहले यूज़ करने से पहले हमें ये चेक कर लेना है कि सारे पार्ट्स हमारे फंक्शनल हैं या नहीं।
ये हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सीव बेड वो बेड होते हैं जो नाइट्रोजन या अदर कम मॉलिक्यूल्स के सेपरेट कर देते हैं ऑक्सीजन से। फिर हमारे पास इनटेक फ़िल्टर है, बैक्टीरिया फ़िल्टर है और कैबिनेट फ़िल्टर है। ये 3 टाइप के फ़िल्टर प्रेजेंट रहते हैं हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में। फिर हमारे पास आर मीटर है और ये इनटेक फ़िल्टर देख लीजिए इस तरह का होता है। जियोलाइट प्रेजेंट रहते हैं, मोटर प्रेजेंट रहता है कंप्रेसर के साथ, फ्लो मीटर प्रेजेंट रहेगा, ह्यूमिडिफायर बॉटल प्रेजेंट रहेगी। और जो ओपन कंडीशन में एक कंप्रेसर प्रेजेंट रहता है वो इस तरह का, जो लास्ट पिक्चर है हमारे पास राइट साइड में बॉटम पे, वो इस तरह की प्रेजेंट रहेगी। क्या है, स्पेयर टू स्टोर एंड मेंटेनेंस पर्पस। क्या हमारे पास स्पेयर में मतलब एक्स्ट्रा हमारे पास मैं कुछ नहीं हमारे पास खाता। कैबिनेट फ़िल्टर होना चाहिए जिसको हम पार्टिकल फ़िल्टर कहते हैं। इनटेक फ़िल्टर है हमारे पास, बैक्टीरिया फ़िल्टर, ह्यूमिडिफायर फ़िल्टर, पावर कॉर्ड, ग्लास फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर और कैपेसिटर, ये हमारे पास स्पेयर में प्रेजेंट रहने चाहिए जो कि मेंटेनेंस पर्पस के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स। एन ऑक्सीजन सिलेंडर इज अ सिलेंड्रिकली शेप मेटल कंटेनर यूज टू स्टोर ऑक्सीजन दैट हैज़ बीन कंप्रेस्ड टू अ वेरी हाई प्रेशर। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के मेटल के कंटेनर्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए, और वो ऑक्सीजन बहुत ही हाई प्रेशर से कंप्रेस की हुई होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर विच कम इन डिफरेंट साइजेस आर यूजुअली ब्लैक कलर्ड विद अ वाइट टॉप। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वो बहुत डिफरेंट साइजेस में आते हैं जो यूजुअली ब्लैक कलर के होते हैं विद अ वाइट शोल्डर। इन सम केसेस इट मे बी अ स्मॉल सिलेंडर दैट इज़ इंटायरली ब्लैक। और कुछ केसेस में जो छोटे सिलेंडर होते हैं वो पूरे के पूरे ब्लैक होते हैं। द ब्लैक कलर हेल्प टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर सब्सटेंस दैट आर स्टोर्ड इन सिमिलर कंटेनर। ठीक है, जो कलर कोडिंग होती है वो ये हेल्प करती है कि हम बिना उसके टेस्ट किए हम ये पहचान सकते हैं कि इस सिलेंडर में कौन सी गैस स्टोर होती है। सिलेंडर आर फिटेड विथ कस्टमाइज्ड वॉल्व एंड वॉल्व गार्ड विच आर ओपन विथ वॉल्व की। ठीक है, जो सिलेंडर होते हैं वो कस्टमाइज वॉल्व से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये जो सिलेंडर्स होते हैं इनमें एक सिक्योरिटी सिस्टम के लिए हम लोग पिन इंडेक्स सिस्टम बनाते हैं कि कौन सा सिलेंडर उसी पिन में ही जा कर के फिट होगा, जिसकी वजह से कोई दूसरा सिलेंडर उस जगह जा कर के ना फिट हो सके उसकी सिक्योरिटी के लिए। ये देख लीजिए इतने इस तरह के होते हैं हमारे पास। ये लेफ़्ट साइड में सबसे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेजेंट है, उसके साथ फ्लो मीटर और ह्यूमिडिफायर बॉटल, ये पार्ट्स होते हैं सिलेंडर्स के। Oxygen cylinders. A flow meter is an instrument used to measure the flow rate of a liquid gas. In healthcare facilities, gas flow meter are usually to deliver oxygen and control it either directly to the patient or थ्रू मेडिकल डिवाइसेस। जो फ्लो मीटर है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको ये बताता है कि किस रेट से हमारी ऑक्सीजन फ्लो हो रही है। मतलब फ्लो मीटर क्या इंडिकेट करता है, रेट। फ्लो मतलब जिस फ्लो से हमारी ऑक्सीजन फ्लो होगी। इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो गैसियस फ्लो मीटर होते हैं वो ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए एट अ कंट्रोल्ड रेट, मतलब जितनी भी ऑक्सीजन डिलीवर होगी वो हमारे कंट्रोल में रहेगी, आइदर डायरेक्टली टू द पेशेंट और थ्रू द मेडिकल डिवाइसेस। चाहे वो डायरेक्टली पेशेंट को दें या किसी मेडिकल डिवाइसेस के थ्रू पेशेंट को डिलीवर करें। ऑक्सीजन फ्लो मीटर आर यूज्ड ऑन ऑक्सीजन टैंक्स एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर टू मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर होते हैं वो या तो ऑक्सीजन टैंक के ऊपर यूज़ होंगे या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को, जो ये ऑक्सीजन की अमाउंट को मेज़र करके बताते हैं। रीचिंग द पेशेंट और यूज़र, जो पेशेंट या यूज़र तक पहुंचती है। समटाइम्स बॉटल आर फिटेड टू ह्यूमिडिफाई द ऑक्सीजन बाय बल्बिंग इट थ्रू द वाटर। समटाइम्स जो ऑक्सीजन के साथ साथ एक ह्यूमिडिफायर, मतलब ऑक्सीजन एक ड्राई गैस होती है, ड्राई गैस की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस जमने लगता है तो उसमें दिक्कत होने लगती है। उसी की हेल्प के लिए हम लोग एक ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं जिसमें हम वाटर फिल करेंगे जो उस ड्राई गैस को थोड़ा सी नमी प्रोवाइड करती है। 1 लीटर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज़ 860 लीटर ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। जो 1 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन है वो 860 लीटर ऑफ गैसियस ऑक्सीजन के बराबर होती है। इसीलिए हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन को कंप्रेस्ड ऑक्सीजन कहते हैं, मतलब दबी हुई ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये हमारी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की क्लास है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आगे पूछ सकता है। स्पेयर टू स्टोर द मेंटेनेंस पर्पस। क्या क्या हमारे पास स्पेयर में प्रेजेंट होने चाहिए, एक ह्यूमिडिफायर बॉटल, एक वॉशर, एक ऑक्सीजन मीटर और एक फ्लो मीटर। मतलब ह्यूमिडिफायर बॉटल स्पेयर में इसलिए प्रेजेंट होनी चाहिए कि बाय एनी चांस अगर पेशेंट को ड्राई ऑक्सीजन मिल रही है और उसको सोर थ्रोट या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोई हो रहा है तो उसके लिए हमें एक ह्यूमिडिफायर बॉटल चाहिए, वॉशर जो उस पूरे फ्लो मीटर को वॉश कर सके। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन मीटर, एक ऑक्सीजन मीटर जो ऑक्सीजन के फ्लो को बताए। और तीसरा क्या है, फ्लो मीटर या रेगुलेटर जो रेगुलेट करे ऑक्सीजन के फ्लो को।
तो ये हमारी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सर। थैंक यू।